पार्टी बदलने वाले चेहरों को राजनीतिक कुनबे में सहज स्वीकारना मुश्किल होता है। जितने व्यापक जनाधार वाले चेहरे होते हैं, मुश्किल उतनी ज़्यादा होती है। ऐसा ही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जो कमलनाथ की सरकार गिराकर भाजपा में शामिल हो गए और अपना खानदानी रिश्ता पार्टी के साथ गिनाने जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन अब खबर है कि सिंधिया भाजपा में असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें पार्टी में वो महत्व और स्थान नहीं मिल रहा जिनकी वह अपेक्षा कर रहे थे। सियासी पंडितों के इन कियासों के पीछे बीते 4 से 6 महीनों के वो घटनाक्रम हैं जो बताते हैं कि भाजपा के बड़े नेताओं और सिंधिया के बीच टकराहट और खाई बढ़ती जा रही है। सत्ता और संगठन में उन्हें कदम कदम पर उन्हें हैसियत दिखा दी जाती है और तरजीह नहीं दी जाती है। अप्रैल में हुए दमोह उपचुनाव और पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं नजर नहीं आए। खबर आई कि देश प्रदेश की सियासत में उन्हें हाशिए पर डाल दिए और कोई पूछ परख न करने से वो नाराज है और अपने घर यानी कि ग्वालियर महल में खुद को कैद कर लिया है। कोरोना काल में भी जबकि ग्वालियर, पिंड, मुरैना सहित पूरे राज्य में लोग अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन, दवा और वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ते रहे, चित्कारते रहे। जब जनता को उनकी सबसे ज्यादा दरकार है, तब वह जंग के मैदान से गायब है। इक्का दुक्का पत्रों के जरिए या ग्वालियर चंबल में होने वाली समीक्षा बैठकों में कभी कभार दिखाई देते हैं। ऐसे समय में सत्ता संगठन राह से जो जुड़े काम कर रहा है, उसमें भी उनकी भूमिका नहीं दिख रही है। हाल ही में सिंधिया फिर से निशाने पर आ गए, जब पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता और भारत रत्न कहते हुए नमन किया उन्होंने, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिसमें राजीव गांधी को संबोधित किए गए वाक्य को हटा दिया। इस पर सियासी बवाल मचा। कांग्रेसियों ने हमला बोलते हुए कहा कि राजीव गांधी पर इस ट्वीट से भाजपा नेताओं की नाराजगी देखकर सिंधिया डर गए, ट्वीट बदल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि डरपोक महाराज। कुछ लोग कहने लगे अगर सिंधिया ट्वीट न हटाते तो उनका केंद्रीय मंत्री की वो कुर्सी पहले ही खतरे में पड़ जाती, जो उन्हें अभी तक मिली नहीं, जिसकी वो आस लगाए बैठे हैं। वैसे तो सिंधिया और तोमर के बीच सियासी दूरियां बढ़ने की शुरुआत 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उपचुनाव के दौरान हुई थी, लेकिन नतीजा आने के बाद ये दूरी साफ नजर आने लगी। जनवरी में मुरैना में जहरीली शराब से 28 मौतों की घटना के बाद ये दूरियां खाई में बदलती दिखी। दरअसल सिंधिया उन दोनों गांवों में जा पहुंचे थे जहां पर शराब से सबसे ज़्यादा लोग मरे थे। ये दोनों गाँव तोमर के संसदीय क्षेत्र में आते थे। तोमर को अपने इलाके में सिंधिया का हाल और मृतकों के परिजनों को 50-50 हज़ार रुपये की मदद करना रास नहीं आया। इसके बाद सिंधिया तोमर के रिश्ते भी पहले जैसे नहीं रह गए। ये दूरियां 16 मई को तब और ज़्यादा और तल्खियों में बदलती हुई दिखी, जब ग्वालियर में कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई। बैठक के बाद सिंधिया और तोमर दोनों ने अफसरों को अलग अलग निर्देश दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट की, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का नाम लेने से परहेज करते हुए टैग भी नहीं किया। दरअसल भाजपा में आने के बाद अभी सिंधिया समझते हैं कि ग्वालियर, चंबल संभाग और सिंधिया घराने के प्रभाव वाले इलाकों में वो अभी भी महाराज है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी स्थानों पर भाजपा के अपने नेता और नेतृत्व है। भला कोई क्यों सिंधिया या सिंधिया समर्थकों को ताकत देकर अभी राजनीति की जड़ें और भविष्य की उम्मीदों को नष्ट करेगा। ग्वालियर चंबल में सिंधिया की सक्रियता भाजपा नेताओं को कतई रास नहीं आ रही। सिंधिया भले ही भाजपा में हो, लेकिन इस क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उनके पुराने समर्थकों के अलावा भाजपा का कोई भी नेता साथ नहीं होता, ना ही बीजेपी नेताओं के स्वागत सत्कार में सिंधिया समर्थक कोई नेता पहुंचता है। जरा याद कीजिए, जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो एमपी का पूरा विधानसभा चुनाव उनके चेहरे को सामने रखकर लड़ा गया था। सुबह में महाराज बनाम शिवराज की लड़ाई का बिगुल बज रहा था। सिंधिया पूरे प्रदेश का युवा और चमकदार उम्मीदों से लबरेज चेहरा थे। वे तब भले ही मुख्यमंत्री न बन पाए, लेकिन भविष्य में उनके लिए काफ़ी उम्मीदें थी। अब सवाल ये है कि क्या उन्हें ये सब भाजपा में मिलेगा, जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जहाँ सब कुछ तय गाइडलाइंस पर होता है। उसने सियासी स्वार्थवंश सिंधिया को अपनी गोद में तो बैठा लिया, लेकिन समय समय पर अपनी कार्यशैली से उनको उनकी असली हैसियत का एहसास कराती रहती है। भाजपा में जाने की काफ़ी जद्दोजहद के बाद कुछ एक सिंधिया समर्थकों को मंत्री पद तो ज़रूर मिल गए। सिंधिया को राज्यसभा भी भेज दिया गया, लेकिन ग्वालियर चंबल तक उनकी राजनीति सिमट कर रह गई। वहाँ भी भाजपा
कि तुर्रम नेता पहले से ही मौजूद है। सूत्र बताते हैं कि सिंधिया खुले तौर पर भले ही अपना असंतोष प्रदर्शित ना करें, लेकिन वह पार्टी के भीतर अपनी स्थिति को लेकर काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। भविष्य में सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा ये कहना संभव नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति से रोमांचक खबरों का सिलसिला इतनी जल्दी बंद नहीं होगा।